क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग काफी कमजोर हो गया है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैं काफी कमजोर हूं, मुझे दूसरों के मुकाबले चीजें लेट समझ में आती हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब हां है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वीर्यनाश जिम्मेदार है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन नष्ट कर देते हैं। उन्हें खुद को भी मालूम नहीं होता है कि वह अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं भी या नहीं। इसलिए यदि आप इस आदत से सच में छुटकारा पाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हो, तो इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए। और यदि आपने अभी तक हमारी ब्रह्मचर्य 90 डेज संकल्प की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, क्योंकि पहले से ही हजारों लोग इस संकल्प को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो देरी ना करें और अपने जीवन को सही दिशा दे। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि वीर्य नाश करने से कोई नुकसान नहीं होता है या ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई फायदा नहीं होता है। ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए आत्म जागरूकता और सचेतनता विकसित करना आवश्यक है। अपने विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहकर आप अपनी इच्छाओं और आवेगों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान और योग आपके दिमाग और शरीर को मजबूत बनाने में मदद करने वाले शक्तिशाली उपकरण हैं, जिससे प्रलोभनों का विरोध करना और ब्रह्मचर्य बनाए रखना आसान हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करके आप बढ़े हुए फोकस, ऊर्जा और रचनात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। आप आंतरिक शांति और संतुलन की भावना महसूस करेंगे, जो आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करने से आती है। याद रखें, ब्रह्मचर्य दमन या इनकार के बारे में नहीं है। तो मैं उन्हें बता दूं कि आप पूरे मन से सभी नियमों को सही तरीके से पालन करते हो, तो आपको ब्रह्मचर्य के फायदे जरूर देखने को मिलेगा और इस बेनिफिट से आपके लाइफ में बहुत से चेंज देखने को मिलेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर आप वीर्यनाश को जबरदस्ती रोक कर रखोगे, तो ये इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वीर्य एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक नए जीवन की निर्माण करने की ताकत है। इसलिए इस ऊर्जा को जबरदस्ती रोकने की वजह इसे किसी नए दिशा में निर्धारित करना चाहिए। और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, वह लोग इसे ऊर्जा सीधा रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन जाते ही यह ऊर्जा हस्त मैथुन के जरिया या स्वप्न दोष जरिए बाहर निकल जाती है। इसलिए इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करने के बजाय इसे किसी नई दिशा में लगा चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाकर उस पर काम करने जरूरत है। जब आप अपना सारा ध्यान किसी लक्ष्य में लगाकर अपनी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य को पाने में खर्च कर दोगे, तो तब आपकी हस्तमैथुन करने की आदत अपने आप छूट जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे हस्त मैथुन के बाद पछतावा नहीं हुआ होगा। जिस वीर्य को निकलने हमें जो 2 मिनट की खुशी मिलती है, सोचो उसको अपने शरीर में धारण करने से सोचो हमें कितना गजब का अनुभव होगा। इस महा आनंद को केवल ब्रह्मचारी व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। और आप वीर्यनाश से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो, तो आपको अपने मोबाइल गंदे वीडियो देखना पूरी तरह बंद करना होगा और ज्यादा से ज्यादा गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकों पढ़ना होगा और शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। रोज सुबह उठने का प्रयास करें और जब कभी भी आपके मन में ऐसा लगे कि मन में गलत विचार उठने वाले हैं, तुरंत उस जगह से उठकर चले जाइए या फिर 10-12 पुष्प लगा दे, जिससे ध्यान विचार की तरफ ना जाए। और आपको रात के 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे तक उठा जाना चाहिए। योग विजान सुबह शाम करें और ज्यादा से ज्यादा धार्मिक चीजों से जुड़े रहे, जिससे मन में परिवर्तन हो सके। Thank you. Please subscribe our YouTube channel, The Fact Forward. Thanks for watching. Keep support.